ये हमारे फॉर्म पे हम लोग आ चुके हैं और ये हमारा फॉर्म, यहाँ से एंट्री है फ़िलहाल। और ये प्राइवेट एंट्री है एक्चुअली, यहाँ से मतलब आप आ नहीं सकते हो विदाउट एनीवन कंसेंट। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 5 एकड़ का लैंड है ऑनर का, और मेरा इसमें छोटा सा एक लैंड है एक्चुअली। तो मैं दिखाता हूँ, ये जो है यहाँ से मैंने टर्न ले लिया और ये जो लास्ट में है ये वाला पीस मेरा है समझो। बस ये छोटा सा एरिया है, इट्स लाइक अराउंड 700 स्क्वायर यार्ड। हाँ 700 स्क्वायर यार्ड है। तो ये जो फेंसिंग वाला एरिया है ये दैट इज़ माइन। ये फ्लावर वगैरह जो लगा हुआ है, और ये बाकी इधर वाले तो हमारे नहीं है एक्चुअली, ये हमारे नाइबरहुड लैंड है एक्चुअली। तो यहाँ से हम टर्न करेंगे अगेन और ये है हमारा फॉर्म। यहाँ पे ये देखो, ये है हमारा गेट। एक्चुअली एक गेट उधर भी है, बट दिस इज द गेट वी यूजली इंटर नाउअडेज। सो हम पहुंच गए हैं, लेट्स स्टॉप द व्हीकल। चलो बाहर चलेंगे। ओके, तो ये हो गया हैप्पी न्यू ईयर हमारे फार्म का भी, और आई वुड से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे ये देखिए हमारा फॉर्म का फ़िलहाल अभी 1 ईयर, अभी मतलब गेट नहीं लगा हुआ था, लेकिन अभी गेट समझो जो है, गेट का हैप्पी न्यू ईयर नहीं हुआ, बट फॉर्म जो है हमने प्लांटिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया ऑलमोस्ट। तो 1 ईयर में अभी मैं दिखाता हूँ अंदर में पूरा डिटेल में क्या क्या है। यहाँ पे बाहर एक फ़िलहाल बाहर मैं दिखा देता हूँ, बाहर भी हमने क्या क्या लगाया था। जैसे यहाँ पे ये देखिए, बाहर हमने जैसे मैरीगोल्ड वगैरह लगा दिया था ये, क्योंकि जब मॉइस्चर वगैरह हमेशा कंटिन्यूस बना रहता है तो निमाटोड का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। यहाँ पे एक देखो मलबेरी दिखेगा, मलबेरी पहले यहाँ पे एक गाय जो है बहुत परेशान करती है, वो आके खा लेती है, मलबेरी खाती है वो, इतना तो मुझे पता लग गया है। और इसके बाद हमारा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो जो भी आप देखोगे बड़े प्लांट जो है कम से कम 6 फीट डिस्टेंस हमने ट्राई किया है, लेकिन कहीं कहीं पे फॉलो नहीं हुआ है। फ़िलहाल ये देखो यहाँ पे मलबेरी आ भी रहा है इसमें। अब ये इसको कुछ आप तोड़ोगे फोड़ोगे नहीं, कोई गाय नहीं खा लेगी तो ग्रोथ होगी ना, अभी वहीं का वहीं रुकी हुई है फ़िलहाल। देखो यहाँ पे एक देखो पपाया भी है, ये भी, इसका भी ग्रोथ नहीं है। तो अब ये सब जाएगा ना, मैरीगोल्ड वगैरह इसका सीज़न हो गया तो आएगा। फ़िलहाल यहाँ पे कोकोनट है उसके बाद, और उधर हमने कुछ प्लांट लगाए थे मर गए। अरे वाह आ गया, ये है हमारा पैशन फ्रूट है शायद, मुझे लगा था मर गया हो, लेकिन बहुत सही आ गया हो। हाँ, और यहाँ पे बोगनवेला है हमारा, और बोगनवेला हमने 1 ईयर नहीं हुआ, मतलब सारा देखो 1 ईयर ओल्ड नहीं है, अब ये जो है 8 महीने ओल्ड होगा। और ये देखो इतना बड़ा हो गया एक्चुअली फ़िलहाल। और जो हमने प्लांट लाया था थोड़ा मेच्योर प्लांट तो था, ये लगभग आई थिंक 1 आध साल का था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा आ गया ये। हम गेट के ऊपर ऐसे पूरा इसको डालेंगे फ्यूचर में। फ़िलहाल मीट हमारे जो है आर्या नेचुरल फार्म के ऑनर्स तान्या सिंह एंड आर्या नेचुरल फार्म का आर्या, यही है। और ये है मीट। वर यू मीट अनवी सिंह। ओके, सो अभी मैं फ़िलहाल बाहर दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मतलब ग्रोथ हुई है। तो फ़िलहाल ये जो हमारा ये कोकोनट है, कोकोनट तो फ़िलहाल जब हम लोग फॉर्म लिए तो उसके पहले का है, राइट। तो हाँ लगभग आई थिंक 2 साल हो सकता है, 2 साल का रहा हो पहले ही। तो फ़िलहाल तीसरे साल में ग्रोथ इसकी जो है अच्छी खासी हो रही है, क्योंकि देखो मैंने जो देखा है और पाया है कि ये कोकोनट पहले 2-3 साल तक
ग्रोथ जो है नीचे करता है, ज़मीन में अपनी रूट को डेवलप करता है, और फिर उसके बाद ये ग्रोथ लेता है। अब 3rd ईयर आ गया, अब इसकी ग्रोथ देखो बहुत सारे प्लांट में आपको दिख जाएगी, अब स्टार्ट होगी अच्छे से। तो फ़िलहाल हमने देखो इसमें आइडिया क्या है कि जो बाहर है, क्योंकि हमारा वहाँ पे फेंसिंग है, फेंसिंग के बाहर जो 3 फीट एरिया है उसमें हमने बाकी बहुत सारे ऐसे प्लांट लगाए हैं जिसमें थोड़ा नेल्स हों, लाइक रोज़ है, या इवन पोमोग्रेनेट में भी थोड़ा सा नेल्स होता है, राइट। लेमन है, आप लगा सकते हो, करौंदा लगा सकते हो। तो वही सारी चीज़ें हमने ज़्यादा ट्राई करा हुआ है। तो हमारे पास कोकोनट है और उसके बीच में हमने देखो यहाँ पे पोमोग्रेनेट लगा दिया। पोमोग्रेनेट थोड़ा ठीक ठाक निकल रहा है, ये देखो अच्छा खासा निकल रहा है, इतना बड़ा भी हो गया है। आई थिंक थोड़ा मेच्योर भी प्लांट रहा होगा, कम से कम 1 आध साल मेच्योर प्लांट हमने ला के लगाया हुआ था, क्योंकि इस टाइम देखो इसकी मोटी ही है, राइट। और उसके बगल में ही जस्ट 3 फीट पे ही सेंटर में, मतलब ये तुम्हारा लेमन है, और ये लेमन हमारे पड़ोसी ने दिया था हमको। ये 2 कोकोनट है, 2 कोकोनट के बीच में हमारा लेमन है, और लेमन से 3 फीट पे हमारा इधर पोमोग्रेनेट है। मतलब हर 3 फीट पे हम थोड़ा सा, देखो यहाँ पे 3 फीट पे एक बिरयानी लीफ का प्लांट है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये बिरयानी लीफ है, यहाँ पे पपाया भी आ रहा है, रोज़ भी होगा यहाँ पे बहुत सारा रोज़, ये देखो ये रोज़ प्लांट है, राइट। तो और भी रोज़ होगा, मतलब बहुत सारा रोज़ हम इधर उधर कई भी लगा रखे हैं। यहाँ पे हमने एक ताइवान पिंक लगाया था, ये देखो। फ़िलहाल गुआवा यहाँ पे सही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा शेड है एकदम। और फिलहाल ये जो कोकोनट, ये देखो कोकोनट ये वाला बड़ा हो गया है, राइट। ये कोकोनट बड़ा हो गया है, इसके बीच में हमारे क्या है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब इसके बीच में, हाँ यहाँ पे देखो ये है क्या बोलते हैं इसको, एप्पल बेर है ये एक्चुअली। तो एप्पल की तरह रहता है ना, छोटा छोटा रहता है। तो ये ग्रीन वाला है, तो इसके सेंटर में ये है। अब इसके और कोकोनट के सेंटर में हमने यहाँ पे ताइवान पिंक लगाया, लेकिन वो अच्छा डिसीजन नहीं है, उसको नहीं लगाना है। कुछ कांटे वाले लगाओ, लेमन लगा लो आप, छोटा डॉर्फ वैरायटी का। 3 फीट मतलब बहुत कम ही जगह है, लेकिन कुल मिलाकर आपको यहाँ पे डेंस करना है, आपको फेंसिंग करना है, कुछ मिले ना मिले, राइट। अभी मैं जिसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बेर हो गया सेंटर में। बेर से इधर जो है फ़िलहाल काफ़ी जगह नहीं है, और है भी नहीं यहाँ पे, हमने कुछ और प्लांट नहीं किया है लग रहा है। अब यहाँ से देखो ये वाला कोकोनट आ गया। अब इस कोकोनट से और उस कोकोनट के बीच में फ़िलहाल बेर, एक्चुअली ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि हमने जो लगाया था ऑनलाइन मंगाया था। अब उसमें जो ग्राफ्टेड के ऊपर वाला पोर्शन बालसुंदरी एप्पल बेर मंगाया, वो मर गया। लेकिन अभी जो है ये तो हाँ, इसके ऊपर जो नीचे से देसी वाला पार्ट जो है आ गया। तो फिलहाल मैं इसको निकाल के अभी कुछ वही बालसुंदरी मैंने फिर से मंगाया हुआ है वो लगा दूंगा। और यहाँ पे देखो कनेर भी एक आ गया है इधर, वहाँ पे तेज पत्ता भी है, और वहाँ पे देखो करौंदा भी है। करौंदा एकदम इधर है कोकोनट के पास में। तो हमें सेंटर में भी हम लगाएंगे, एप्पल बेर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मतलब यहाँ पे हमको डेंस चाहिए, फ्रूटिंग कम मिले चलेगा, राइट। यहाँ पे जैसे कोकोनट आ गया, कोकोनट देखो ये काफ़ी बड़ा हो गया ये वाला। और फिर हमारा यहाँ पे देखो एक लेमन लगा रखा है, यहाँ पे लेमनों वाला है, स्वीट लेमन है, लेकिन वो ग्रोथ ही नहीं लिया। बहुत दिन से हो गया, 8 महीना हो गया होगा उसको, ग्रोथ ही नहीं लिया। मैरीगोल्ड वगैरह तो चलो ठीक है, इसका सीज़न चल रहा है, अभी फ्लावरिंग में है, हमने एक बार हार्वेस्ट भी कर लिया है। अभी ये हार्वेस्ट के बाद का फिर से रेडी हो गया। आज मैं इसको सोच रहा हूँ प्लग करके थोड़ा सा बच्चे कुछ कम करेंगे ना, आज हैप्पी न्यू ईयर वगैरह लिखवाएंगे उनसे, देखते हैं। तो ये है हमारा कॉर्नर यहाँ से, और कॉर्नर्स पे यहाँ पे देखो कोकोनट है, फिर दूसरा कोकोनट है, और इसके बीच में हमने देखो पपाया लगा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ पे देखो अरहर है, और अरहर तो फ़िलहाल टेम्प्रोरी है समझो। ये हमारा करौंदा। अब देखो यहाँ पे कोकोनट और ये कोकोनट, इसके बीच में करौंदा हो गया। अब इस करौंदा और कोकोनट के बीच में 3 फीट की जगह पे जैसे हमने यहाँ पे तुअर लगा लिया। अगर आपको
कुछ गाय वगैरह परेशान नहीं करती है तो आप कुछ भी प्लांट लगा सकते हो। 3 फीट अच्छी डिस्टेंस होती है। आप शुगर केन लगा लो, तुअर लगा लो, वो सब चलेंगे। अब जैसे यहाँ पे 3 फीट पे हमने यहाँ पे लगा रखा है लौंग का पौधा, लवंगा बोलते हैं, लवंगा वो है, पत्तियाँ लेकिन उसकी सही नहीं है, मर सा रहा है ये, राइट। और हाँ, जैसे बाकी इसमें 3 फीट में साइड साइड में हमने बहुत सारा वो लगाया था, ये हल्दी देखो, ये हल्दी। फिलहाल इस बार हमने हार्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मिट्टी भी टफ है और यहाँ पे, तो अभी इस बार हार्वेस्ट नहीं करूँगा, अगली साल ये फिर से आ जाएगा, इसी में हमको लगाना भी नहीं है। अब ये वाला कोकोनट काफ़ी देखो काफ़ी बड़ा हो गया है और अब इस बार ग्रोथ लेगा ये अच्छा, इस साल जो है ये बवाल कर देगा। और फिर ये वाला नेक्स्ट कोकोनट, ये वाला नया कोकोनट हमने लगाया था, समझो ये 1 ईयर हम बोलेंगे इसको। 1 ईयर तो नहीं हुआ होगा लेकिन हाँ ये है 1 ईयर में हालत इसकी, राइट। ये मतलब बस सेट हो गया समझो, अभी इसका डेवलपमेंट बाहर नहीं दिखेगा आपको। कोकोनट का ऐसे ही है, ये पहले जो है 2 साल 3 साल 2 साल तक नीचे डेवलप करता है, उसके बाद ग्रोथ लेता है। अब इस कोकोनट और इस कोकोनट के बीच में अगेन यही है हमारा करौंदा। यहाँ पे देखो उसकी हालत थोड़ा सा टाइट वाइट दिख रही है, इसमें कीड़े मकोड़े सब पल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा घास वास, यहाँ पे देखो लेमन ग्रास भी है, लेमन ग्रास शायद स्नेक रिपेलेंट भी होती है। और हाँ ऑफ कोर्स ये देखो यहाँ पे लग रहा है चूहे हैं क्या, पूरा खोद खाद डालें। तो फिलहाल यहाँ पे जगह हो गया, यहाँ पे कुछ है नहीं लेकिन आज मस्त लगा दूंगा, कुछ हमारे पास है तो ये कोकोनट और फिलहाल वो कोकोनट, राइट। इन दोनों के बीच में अगेन हमारे पास ये देखो हमारा ये करौंदा। करौंदे में अभी ग्रोथ नहीं है अभी, मतलब हमें लग रहा है इसका, ये सारे पौधे ना जो भी अभी कुछ डॉर्मेंट स्टेट में है टाइप का, ये ग्रोथ लेंगे अभी अगले समझो साल, यानी मई में, वही जब वार्म थोड़ा टेम्परेचर वार्म होगा तो इनका ग्रोथ इस बार दिखेगा हमको। अभी तक देखो जहाँ पे लगाया था थोड़ा सा उसमें बुश निकला और ख़त्म। और बाकी इधर देखो यहाँ पे एक कोई फ्लावर है, ये देखो कोई तो फ्लावर है, अभी मैं इसको भूल भी गया क्या लगाया हूँ मैं। बहुत सारा, मतलब हमने कोशिश किया है कि हर 3 फीट पे कोई ना कोई प्लांट रखना है। अब आपको डिसाइड करना है कि वो प्लांट ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, बस इतना ही करना है। यहाँ पे जैसे करौंदा हो गया, करौंदा और कोकोनट, इसके बीच में 3 फीट पे जगह तो है, तो हमने यहाँ पे फ्लावर लगा लिया। ये देखो मैं तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, गुड़हल बोलते हैं ना। और यहाँ पे लेमन ग्रास है, उधर स्नेक प्लांट है, यहाँ पे ये वाला कोकोनट और वो वाला कोकोनट। ये कोकोनट लगभग हमारे 10 फीट पे होंगे, मान के चलो 10 या 12 फीट 11 फीट ऐसे। और उनके सेंटर में हमने देखो यहाँ पे फिर से करौंदा लगा रखा है। देखो करौंदा ठीक ठाक सेट हो गया है फिलहाल, ये मतलब रेडी फॉर नेक्स्ट ईयर बूम एक्चुअली, अभी बस खाली सेट हुआ है ये मान के चलो। और यहाँ पे देखो 3 फीट पे हमारे पास आपको रोज़ है अंदर में, यहाँ पे देखो कीड़ों ने खाया भी है इसको आराम से, रोज़ हमको मिल जाता है। यहाँ पे कुछ फ्लावर भी है लग रहा है, यहाँ पे ये देखो गुड़हल या कुछ तो है, ये तो नहीं शायद वो है मोगरा। तो ये हो गया करौंदा, उसके बीच में यहाँ पे इलायची भी है, देखो इलायची ठीक ठाक आ गया है। हाँ तो ये हो गया हमारा कोकोनट, काफ़ी बड़ा हो गया फ़िलहाल ये भी। और यहाँ से देखो ये वाला नेक्स्ट कोकोनट अगेन। अब कोकोनट के बीच में देखो ये थैंकफुली मेरे पास ब्यूटीफुल रोज़, और ये देसी वाला है, देखो यहाँ पे झड़ा भी हुआ है। देसी वाले में यही है कि ज़्यादा ये सस्टेन नहीं करता है, ये थोड़ा सा रेड वाला थोड़ा सा चलता है, आई थिंक ये 3-4 दिन चल जाता होगा। बट इन जनरल जो है जो देसी वाले हैं वो उतना लंबा टाइम 15 दिन या 20 दिन महीने भर ऐसे नहीं लगे रहेंगे आपके प्लांट में, झड़ जाएंगे। देखो ऐसे झड़ गया नहीं। और हाँ स्मेल ऐसा है कि भाई मज़ा आ जाए, बस बहुत अच्छा स्मेल है। इसीलिए आजकल गाड़ियों वगैरह का सजाते हैं ना, शादी वादी में कहाँ आता है किसी फ्लावर में, सारे हाइब्रिड होते हैं, बेकार लगता है वो जो है। और ये देखो यहाँ पे तुम्हारा कोकोनट है, इसके बीच में हमारे एक करौंदा है, देखो करौंदा अगेन यहाँ पे बस अभी सेट हो गया है। ये देखो पूरा झड़ रहा है ये,
और यहाँ पे करौंदा के बगल में, मतलब किनारे किनारे, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ लगा लो रोज़, बाहर की तरफ ऐसे फ्लावर लगा लो तो ज़्यादा बेटर है आई थिंक। या बाहर की तरफ रोज़ लगाओगे तो अगर आपको पशुओं का प्रॉब्लम है तो नेल्स वाले बाहर भी लगा लो। फ़िलहाल हमारे केस में तो है, इसलिए हमने मिक्स मैच कर दिया है, इधर उधर सब मिक्स हो गया है। हाँ, फ़िलहाल ये करौंदा सेंटर में हो गया 6 फीट पे, और यहाँ पे बीच में हमने ये देखो कुछ लगाया होगा लेकिन है नहीं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ था, ये देखो मर गया, लेकिन ये लग रहा है कुछ तो था, नहीं है लेकिन अभी वो, इधर भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई फ्लावर है, ये देखो कोई फ्लावर है लगा हुआ है। और फिलहाल यहाँ पे अगेन कोकोनट के बाद यहाँ पे देखो रोज़, देखो रोज़ हर जगह दिखेगा। और थैंकफुली इतना ज़्यादा होने से वजह से ही हमको हमेशा कोई न कोई फ्लावर इक्का दुक्का तो मिल रहा है। अभी तो इक्का दुक्का मिल रहा है बस। यहाँ पे देखो हमने पोमोग्रेनेट लगा दिया, सेंटर में देखो उसके बगल में ही करौंदा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे डेंस चाहिए और नेल्स वाले। यहाँ पे देखो एक फ्लावर भी है, ये कनेल टाइप का बोलते हैं हमारे यहाँ, कुछ तो है ऐसे ही है। और ये है एक, ये बहुत एक्चुअली 2-3 साल पुराना ही है ये, लेकिन ये जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत डैमेज था ये, लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी जान आ गई है, बस समझ लो। कुछ तो इसमें रोग बचपन से ही रहता है लग रहा है, तो अभी वो सेट ही हो रहा है। ये वाला सबसे छोटा यही है हमें लग रहा है, या वो वाला, दोनों ये ऐसे मरे हुए थे, लेकिन हाँ अभी सेट हो रहा है। देखो फ्लावर्स काफ़ी अच्छे आ गए, फिर से हमने हार्वेस्ट किया था, 2 हफ्ते हो गए। तो फ़िलहाल ये हमारा रोज़ है, और यहाँ पे सेंटर में ये कोकोनट और वो कोकोनट, उसके सेंटर में ये देखो करौंदा तो है, बहुत छोटा है यहाँ पे। और हाँ उसके बगल में देखो तुम्हारा यहाँ पे एक कोई फ्लावर है, और फिर यहाँ पे पोमोग्रेनेट भी है, ये वाला देखो पोमोग्रेनेट भी है, राइट। और यहाँ पे ये रोज़ है। तो मतलब हर 3 चीज़ फिट पे हमने लगाते लगाते ये पूरा 1 साल बीत गया। यहाँ पे देखो स्नेक प्लांट है, और मैरीगोल्ड तो है ही, यहाँ पे तुलसी है, कोई प्लांट, ये देखो रोज़ ही मैंने पकड़ा रखा है, रोज़ है। और अंदर में कुछ भी और तो नहीं दिख रहा है, तुलसी है। और ये देखो पोमोग्रेनेट, सॉरी कोकोनट के जस्ट 3 फीट पे ही हमने ये लगा दिया है तुम्हारा। ये नीचे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट तुम्हारा ये अभी रिसेंटली लगाया हूँ, ये आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 1-2 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो दैट इज़ तुम्हारा अनार पोमोग्रेनेट। और यहाँ पे हमने ये कुछ तो फ्लावर है, क्या है ये, एक तो फ्लावर है, ये पता नहीं आया नहीं रहा, लास्ट ईयर ही लगाया था लाके, बड़ा बड़ा फ्लावर होता ना, वो क्या बोलते हैं इसको यार, याद नहीं है, वही है, लेकिन वो लग रहा है बेकार हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा ये मैरीगोल्ड आ रहा है। यहाँ पे देखो हमारा घर श्यामा तुलसी, इसको श्यामा तुलसी बोलते हैं, और रामा तुलसी भी है बहुत जगह। और ये है स्वीट करौंदा, राइट। इसका पत्तियाँ थोड़ा राउंड राउंड होती हैं। अब स्वीट करौंदा अभी तक हमने खाया नहीं है फ़िलहाल कभी। ये कोई फ्लावर है यहाँ पे, आपका अरहर है, तुअर भी है। अब गाय यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल, वो चली गई, उसको कहीं लेके चले गए, ऑनर जो है यहाँ पे थे। तो फ़िलहाल अब देखते हैं इस साल कैसा रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर तो गाय ने बहुत बर्बादी कर दी, इसी चक्कर में हमको ये फेंसिंग लगाना पड़ा, नहीं तो हमको क्या ही ज़रूरत थी। और ये हमारा ब्यूटीफुल रोज़, देसी रोज़ है, वो भी स्मेल करता है। और ये हमारा कॉर्नर है फ़िलहाल, और कॉर्नर पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे फ्लावर, ये वो बहुत सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं ऐसे, लेकिन हमने पूरा साल जो है, जब भी हमने विज़िट किया, लगभग ऑलमोस्ट वीकेंड में विज़िट करते हैं ऑन एवरेज, ये मान के चलो, राइट। और लगाते लगाते भी 1 साल हो गया, और अभी लग रहा है कि हाँ पूरा सेटल हो गया है। अब हमारे पास जगह नहीं है लगाने को, अब ये सिचुएशन है। फिर भी आज मैं कुछ लेके आया हूँ प्लांट, जो भी इधर उधर लगे मतलब होंगे उनको फिल करेंगे। ये तो फिलहाल सीड वाले हैं, इनको छोड़ो अभी। यहाँ पे देखो कुछ तो लगाया लेकिन मर गया, लेकिन फिर से आज लगाएंगे। यहाँ पे ये देखो
कोकोनट हो गया, कोकोनट केस, और ये वाला कोकोनट। नेक्स्ट इसके सेंटर में देखो यहाँ पे करौंदा। अब करौंदा और उस वाले के बीच में हमने कुछ लगाने की कोशिश करी, देखो लेकिन मरा हुआ है। वो है तुम्हारा थाई ऑल टाइम वियतनाम सुपर अर्ली जैक फ्रूट था ये, एक्चुअली बंदर ने तोड़ दिया था तो वही लगा दिया हूँ। और ये देखो फ्लावर हमारा, और ये एक्चुअली ये मेरा फेवरेट वाला फ्लावर है। और इसका कलर देखो भाई, ज़मीन में ना अभी फ़िलहाल मेरी मिट्टी देख रहे हो कैसे है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो फ्लावर का साइज़ वगैरह है, कलर है, और इसका सेंट होगा ना, जो ज़मीन में जो रहता है उसका अलग ही लेवल रहता है, बहुत सही रहता है। उसका इंटेंसिटी जो है ना बहुत, ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा है, बहुत सही है। तो फिलहाल हमारा फ्लावर और बहुत सारे आपको रोज़ हर जगह भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कोकोनट हो गया, कोकोनट से दूसरा कोकोनट है राइट, और उस कोकोनट के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो करौंदा है। करौंदा अभी देखो हालत एकदम थोड़ा सा टाइट है, लेकिन अभी ये गर्मी तक मज़ा देगा, ये निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये नॉर्मल खट्टा वाला ही करौंदा है। अब इस करौंदे से उस कोकोनट के बीच में तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन साइड में आपको ये दिखेंगे, ये देखो रोज़ प्लांट इधर है, और वो साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक, हाँ ये पोमोग्रेनेट लगा हुआ दिख रहा है मुझे, ये देखो निकला भी हुआ है। और बाकी रोज़ इधर भी दिखना चाहिए, ये देखो उधर है, ये है रोज़ ही है, ये छोटा छोटा भी दिख रहा है। फ़िलहाल ग्रोथ पे हैं सारे। तो अब ये कोकोनट और वो लास्ट कोकोनट जो हमारा लास्ट नहीं है, मतलब गेट के पास वाला, और उसके बीच में ये देखो बहुत छोटा है एकदम, और ये स्वीट करौंदा है, हमने जैसे मंगाया था वैसे ही पड़ा हुआ है ये। और उसके बगल में इसीलिए देखो कुछ लगाया हूँ, तो यहाँ पे पोमोग्रेनेट कम से कम लग गया है। पोमोग्रेनेट है कहाँ? हाँ पोमोग्रेनेट है, कम से कम एक चीज़ आ जाएगा, डोमिनेट कर लेगा, तो दूसरा मर भी गया तो चलेगा। और यहाँ पे तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लगाने का चांस है, स्कोप है हमारे पास कुछ तो सेंटर में। वहाँ पे देखो रोज़ है, फिलहाल रोज़ का प्लांट है, उधर भी रोज़ है, वहाँ पे भी ये वाला देखो, ये भी रोज़ है, और यहाँ पे ये वाला रोज़ है देखो राइट। अब आते हैं, हमारा ये गेट हमारा ईस्ट फेसिंग वाला गेट है, और यहाँ से ये लास्ट के दो कोकोनट, हमारा दो नहीं, ये एक ही कोकोनट हमारे लैंड के बाहर है, बाकी वो समझो नाइबरहुड वाला है। लेकिन काफ़ी ग्रोथ अच्छा है, हमें लग रहा पानी पा गया ना वो और हमने अपना वाला तो कटिंग कर दिया है, फिलहाल ग्रोथ इसकी भी अच्छी है। और यहाँ पे देखोगे तो बोगनवेला भी लगा हुआ है इस कोकोनट के बगल में। और ये देखो ये स्वीट करौंदा, ये वाला फ़िलहाल अच्छी ग्रोथ ले लिया है, ये देखो स्वीट करौंदा है, इसका पत्ती थोड़ा राउंड है, और इसके बगल में ही यहाँ पे ये है पोमोग्रेनेट राइट। और हाँ बस आई थिंक वहाँ पे रोज़ है उधर, और यहाँ पे देखो ये है लगा हुआ हमारा। तो बस यही है हमारा ओवरऑल, और ये अंदर का पोर्शन अभी मैं दिखाता हूँ। लेकिन ओवरऑल आफ्टर 1 ईयर ये सारा हमने जो है करते करते छोटे छोटे लगाते बस खाली हाँ लग रहा है कि हाँ प्लांट लगा हुआ है, एंड दैट्स ऑल टाइप का राइट। बहुत कुछ ज़्यादा इसमें अभी देखोगे यहाँ पे लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, दैट्स ऑल।